वास्तव में अभी आप देख रही हैं लगातार रूप से सरकार के द्वारा और उसके इशारे पर जो सुप्रीम कोर्ट काम कर रही है या जो भी उसके तंत्र काम कर रहे हैं, संविधान बिल्कुल खतरे में पड़ गया है। संवैधानिक कुछ चीज़ नहीं बचा रह गया। कहिएगा क्यों? निजीकरण के जरिए संविधान का सब कुछ खत्म हो रहा है। निजीकरण, निजी क्षेत्रों में कोई आरक्षण की व्यवस्था सरकार ने। हमारी मांग है कि निजी क्षेत्र में भी हमें आरक्षण चाहिए। जैसे विभिन्न तरह के फूल एक बगीचा में खिलते हैं और बगीचा का माली सभी फूलों को समान रूप से सींचते हैं, और बगीचा का माली वही अच्छा होता है जो सभी को समान दृष्टि से देखता है। अगर वह बगीचा का माली किसी एक पौधे में पटवन करे अच्छा से, उसमें सब कुछ दे, और एक पौधे के साथ भेदभाव करे, वही आज सरकार के द्वारा हो रहा है। दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। इस समय मैं दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मौजूद हूं, जहां पर एक तारीख को जो महारैली की जाएगी दलित समाज और तमाम हिंदू जो ओबीसी समाज है, दलित समाज है, एसटी समाज है, तमाम मिलके एक तारीख को एक हल्ला बोल बोलेंगे। क्या कुछ इस महारैली के लिए तैयारी, आज क्या कुछ तय हुआ है, उस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए तमाम लोग जुड़ चुके हैं। सर, क्या नाम है आपका? अजय पासवान। मैं बिहार से हूँ। नेशनल स्टूडेंट एंड यूथ फ्रंट के मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आगामी 1 दिसंबर को जो महारैली हो रही है डोमा परिसंघ के नेतृत्व में, डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में, तो उसी को तैयारी को बैठक के लिए आज पूरे देश के राष्ट्रीय सम्मेलन था। आज सारे देश के सभी लोग, सभी प्रदेश अध्यक्ष लोग और राष्ट्रीय कमेटी के सारे लोग यहाँ पर उपस्थित थे। आज इसमें तय हुआ है कि 1 दिसंबर को जो महारैली है, तमाम देश के कम से कम पूरे देश से लगभग 10 लाख लोगों की यहाँ 10 लाख लोगों की यहाँ किस मुद्दे को लेकर के आप लोग? 10 लाख लोगों को मुख्यतः जिस तरह से आज देश को जो आज जो देश की ज़रूरत है कि डोमा परिसंघ का, दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी संगठनों का परिसंघ कि जो जिस तरह से सरकार जो आज 2014 से सरकार आई है, जिस तरह से निजी क्षेत्र में निजीकरण करके आरक्षण को समाप्त कर रही है, आप संविधान को ख़त्म कर रही है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को ख़त्म कर रही है। जिस तरह से कॉलेजियम सिस्टम देखे होंगे 2018 में, जो कहते 1993 में 1993 में कॉलेजियम सिस्टम लागू किया गया। आप लेटरल एंट्री आप देखेंगे कि 2018 में लेटरल एंट्री के द्वारा आप डायरेक्ट आईएएस करने के लिए कितना जोड़ मेहनत करना पड़ता है, कि जबकि आप एक साधारण आदमी को भी बिना उसके योग्यता के जांच किए हुए उसको डायरेक्ट अपर सचिव बनाया जाता रहा था। तो उसको हम लोगों ने परिसंघ का ही देन है कि जो आज हम लोगों ने हल्ला पूरे देश में बोला कि उसको सरकार को वापस लेनी पड़ी। इसलिए जो कॉलेजियम सिस्टम है, सबसे बड़ा प्रहार कॉलेजियम सिस्टम पर है। कॉलेजियम सिस्टम जो जिसको योग्यता नहीं है उसकी क्या कहला यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में बैठकर कुछ खास लोग को चुने जा रहा है। एक पुलिस कांस्टेबल के बहाली के लिए आप देखेंगे कि इतना आपको कल रिटर्न देना पड़ता है, फिजिकल आपको देना पड़ता है, सारे चीज मेरिट बनता है। और इस देश को चलाने वाला जो न्याय प्रक्रिया है उसकी योग्यता की कोई जांच नहीं होती है, डायरेक्ट कॉलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट का जज बनाता है। ये सब सारी मुद्दों पर लेकर निजी क्षेत्र में आरक्षण के लेकर सेना में सिस्टम के खिलाफ जो आरक्षण को लेकर के आप लोग आवाज उठा रहे, चाहे एससी, एसटी, ओबीसी। हमने पिछले दिनों देखा किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आता है और सरकार का फिर उस पर पक्ष नजर आता है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में जो आरक्षण है वो खतरे में, जिस तरीके की बात सरकार के खिलाफ सरकार की तरफ से कही जा रही है? बिल्कुल ही। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपके चैनल को भी धन्यवाद देता हूं। मैं डॉक्टर विजय शंकर पासवान, बिहार स्टेट जनरल सेक्रेटरी मैं हूं, SC/ST डोमा परिसंघ जो है उसका। अभी जो मुद्दे हैं, आपने जो सवाल उठाया है, वास्तव में अभी आप देख रही हैं लगातार रूप से सरकार के द्वारा और उसके इशारे पर जो सुप्रीम कोर्ट काम कर रही है या जो भी उसके तंत्र काम कर रहे हैं, संविधान बिल्कुल खतरे में पड़ गया है। आज संवैधानिक कुछ चीज़ नहीं बचा रह गया। कहिएगा क्यों? निजीकरण के जरिए संविधान का सब कुछ खत्म हो रहा है। निजीकरण, निजी क्षेत्रों में कोई आरक्षण की व्यवस्था सरकार ने। हमारी मांग है कि निजी क्षेत्र में भी हमें आरक्षण चाहिए। हमारी मांग है कि जो किसानों का MSP है उसे मिलना चाहिए, वो जो नहीं हो रहा है। जल जंगल ज़मीन से जो आदिवासी के अधिकार को छीना गया है, उसकी लड़ाई डोमा परिसंघ की लड़ाई है। हमारी लड़ाई किसी जाति विशेष से नहीं है, किसी धर्म से नहीं है। हमारा लड़ाई है संविधान बना, अम्बेडकर बाद बनाम मनुवाद की लड़ाई है। हमारा लड़ाई है ये मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई है। इसलिए मैं किसी जाति पर नहीं, किसी धर्म पर आकांक्षा नहीं कर रहा हूँ। अभी सर, इन दिनों सरकार की तरफ से एक नारा दिया जा रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, साथ रहेंगे तो नेक रहेंगे, लेकिन आप लोग लगातार अलग अलग जातियों के जो आरक्षण है या फिर जो उनके अधिकार उनकी बात कर रहे हैं और सरकार कह रही है एक हो जाइए। देखिए, कहावत है मुख में राम बगल में छुरी। सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है।
आज सरकार के द्वारा ही ना कानून पारित किया गया है कि आरक्षण के भीतर, कोटे के भीतर कोटा। क्या सरकार बांट रही कि हम लोग? आप एकता की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ बांट रहे हो। दलितों में भी तुम जो है सो क्रीमी लेयर ला रहे हो, उसमें भी आरक्षण के भीतर आरक्षण की व्यवस्था। पिछड़ों से अति पिछड़ों को बांट करके अलग कर रहे हो, दलित को महादलित बना करके आप अलग कर रहे हो। ये क्या है? आप इसको आप क्या कहेंगे, बताइए आप ही। तो फिर क्या जरूरत होगी? एक तरफ आप ऐसे आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं अब एक हो जाओ। क्या जरूरत आ पड़ी बीजेपी ये को? सरकार चाह रही है कि इस देश में दंगा हो। ये देश जो है अभी दंगा की ओर जा रहा है। इस देश जो है मनुवादी व्यवस्था को कायम करना चाहते हैं सरकार के लोग। ऐसे लोग बैठे हुए इस देश जो जा रहा है गृह युद्ध की तरफ जा रहा है। जो इनकी जो मंशा है गृह युद्ध के, ये सिर्फ और ये अयोध्या में मंदिर बना लिए, कोई दिक्कत नहीं, मंदिर बना लिए, लेकिन उसको पूरे देश में प्रचार करने की क्या जरूरत है? कहीं मस्जिद बने, कहीं अयोध्या बने, कहीं क्या कहला स्कूल बने, कॉलेज बने, डेवलपमेंट हो इसको, लेकिन इसको पूरे हाईलाइटेड करने की क्या आवश्यकता है? मस्जिद में सरकार अटका के कहीं बिल्कुल ही अटका दी है। ऐसा हमारा संविधान इजाज़त नहीं देता है कि हम धर्म में उलझ करके आपस में मर जाए। ये भारत की जो कौमी एकता थी, यहाँ विभिन्न धर्म के लोग एक साथ रहकर एक बगीचा के अंदर खिल रहे थे। जैसे विभिन्न तरह के फूल एक बगीचा में खिलते हैं और बगीचा का माली सभी फूलों को समान रूप से सींचते हैं, और बगीचा का माली वही अच्छा होता है जो सभी को समान दृष्टि से देखता है। अगर वह बगीचा का माली किसी एक पौधे में पटवन करे अच्छा से, उसमें सब कुछ दे, और एक पौधे के साथ भेदभाव करे, वही आज सरकार के द्वारा हो रहा है कि हम हिंदू का नारा लगा रहे हैं लेकिन अछूत को हम दूर कर रहे हैं, एक तरफ अछूत बना रहे हैं एक लोगों को। मंदिरों के लिए चंदा चाहिए लेकिन मंदिर में प्रवेश वर्जित है। आपने देखा होगा हमारे महामहिम पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को पुष्कर के ब्रह्मा जी के मंदिर में घुसने नहीं दिया गया। बिहार के जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री थे तो मधुबनी जिले में जब भ्रमण में गए, मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें जो है सो दूध से धुला गया मंदिर को। ये क्या वजह है कि एनडीए में शामिल हो गए वही लोग? देखिए क्या कौन लोग? मांझी जी या फिर राजनीतिक आकांक्षा के लिए अपने स्वार्थ में राजनीतिक से कोई मतलब नहीं है। डोमा परिसंघ जो है व्यवस्था परिवर्तन करने की ये लड़ाई लड़ रहे हैं। जो ये जिस तरह से आप कह रहे हैं ना कि मांझी जी जो है अभी आरएसएस का तोता बन गए हैं। मांझी जी ही अभी पूरे देश के बहुजन एक तरफ है और मांझी जी एक तरफ है। आरएसएस के जो कह रही है वही कर रहे हैं, जिस तरह से वर्गीकरण का बात कर रही हैं। आप देखेंगे कि आपका कहला दलितों में वर्गीकरण कर रहे हैं, वर्गीकरण पर वो समर्थन कर रहे हैं उस पर। अब बताइए कि वर्गीकरण क्या बात है? जितना बैकलॉग सीट है उसको मांझी परिवार से जितना लोग जितना एजुकेटेड है लोग भर दे। मांझी जी अभी जो लघु केंद्रीय मंत्री हैं, क्यों नहीं अपने लोगों को लघु उद्योगपति बना दे रहे हैं? कहाँ कोई रोक रहा है उसमें? दलित समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग। अभी मांझी जी का मुख्यमंत्री थे, बिहार के मुख्यमंत्री थे। माननीय लालू प्रसाद यादव जी का कहला कि बिहार के मुख्यमंत्री थे, उन्हें चरवाहा विद्यालय बनाने का कहा कि लोग का कहला गाय गरू चराने जाएंगे, भैंस चराने जाएंगे, वहीं कब पढ़ेंगे, एक दिन में कब पढ़ेंगे और क्या तक पढ़ेंगे। तो मांझी जी क्यों नहीं का कहला अपने समाजों को, मांझी समाज के लिए मांझी कॉलेज खोलने का काम किया? अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं के लिए कहीं ना कहीं सरेंडर कर लिया। आपका सर, आप कैसे देखते हैं जो लगातार एक सिस्टम आप देख रहे हैं? कभी सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, फिर लोगों को बांटने का काम, और अब कह रही है बढ़ जाओगे तो कट जाओगे, जो बांटेंगे वो जश्न मनाएंगे। कैसे देखते हैं इस राजनीति? जिस तरह से यहाँ के जो शासक लोग हैं हजारों सालों से यहाँ के लोगों को ठगते आ रहे हैं, पाखंड के नाम पर, अंधविश्वास के नाम पर, है ना, उसी तरह से अपनी बातों से यहाँ के सीधे साधे भोले भाले जनता को वो एक करने की बात करते हैं। और जैसा कि कहावत है कि उनका कहना, कथनी और करनी में काफ़ी अंतर है। जैसा कि सर कहे, ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं सनातन धर्म को लेकर के यात्राएं निकाली जा रही है। बिहार के बीजेपी के नेता यात्रा निकाल रहे हैं, इधर नारे पे नारे दिया जा रहा है, आरएसएस समर्थन कर रहा है उस नारे का। कैसे देख रहे हैं? एक लंबी साजिश चल रही है क्या? मैम, सबसे पहले तो मैं 4 PM को आप के चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं कबीर अंबेडकर फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश पासवान, मैं डोम परिसंघ का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उदित राज जी, हम लोग जितने भी संगठन हैं SC ST OBC का, वो सारे लोग हम इनको साथ देना जा रहे हैं जो ये काम करने जा रहे हैं हमारे आरक्षण के विरोध में, हमारे संविधान के विरोध में। चाहे कोई भी सरकार होगा उसको हम लोग साथ इनके साथ दे करके उनका विरोध के लिए। मोदी जी कह रहे हैं सारे हिंदू एक हो जाओ, आरएसएस कह रही है सारी भाषाओं का डिफरेंस मिटा दो, कपड़ों का डिफरेंस मिटा दो, सब कुछ मिटा के एक हो जाओ। आरएसएस और मोदी जी कह रहे हैं एक हो जाओ, लेकिन अंदर से उनका जो है मंशा एक होने का है नहीं।
हम लोगों को हमेशा वो लोग जो आरएसएस और बीजेपी जो है हम लोगों को है दृष्टिहीन से देखते हैं। इसलिए हम लोग तो जो हमारे संघ में परिसंघ में जो समझदार लोग हैं वो तो कभी नहीं उनके मोदी जी तो कह रहे हैं दलितों के घर पे आना जाना शुरू करो, आरएसएस कह रही है ज्यादा मेल जोल वो सारा दिखावटी है मैडम, सारा दिखावटी है उनका। सब दिखावटी है। ये सब देखिए चुनावी मुद्दे हैं। जब जब देश के अंदर किसी राज्य का विधानसभा चुनाव हो या पार्लियामेंट का चुनाव हो, जब जब चुनाव आती है तो चुनावी मुद्दे बनते हैं बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे में। अगर ऐसा होता कि हिंदू एक हो जाओ तो क्या संसद भवन का उद्घाटन हुआ, महामहिम ज्योति मुर्मू, ये मुर्मू जी जो है हमारी राष्ट्रपति महोदया है द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है, सब वोटों के लिए हो रहा है आप कह रहे हैं। बिल्कुल वोटों के लिए ही हो रहा है, एकदम वोट के लिए, वोट की राजनीति होती है। नहीं तो अगर कहते हैं हिंदुओं एक हो जाओ तो फिर जाति ही खत्म कर दीजिए ना, हिंदू अलग अलग कहाँ है, शादी करिए ना। अभी बिहार में माननीय केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह अभी निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा। इसकी क्या जरूरत पड़ गई हिंदू स्वाभिमान यात्रा? अगर पूरे देश के लोग अगर हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख है, ईसाई है, तो अगर सारे लोग हिंदू हैं तो उसमें पसवान धोबी चमार मट बीन्स खट्टी क्यों जरूरत है? हम तो कहते हैं इस देश का परिसंघ का मांग है कि इस देश में सारी जाति व्यवस्था खत्म बहुत करके। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो आपने साफ तौर पर सुना कि किस तरीके से अब 1 दिसंबर को केंद्र सरकार के खिलाफ पूरी तरीके से तमाम समाज एक होकर हल्ला बोल करने वाले हैं और कैसे बीजेपी की करनी और कथनी में फ़र्क है। साफ तौर पे आपने इन लोगों के मुँह से सुना। आपकी क्या राय हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।